अगर ये गोला को बचाना है तो ये बार मोदी जी का चांस देना पड़ेगा। काहे कि गोला पर झाड़ू जो है ना बहुत कीचड़ कर दिया है और कीचड़ में कमल खिलाना पड़ेगा और कमल का बटन दबाना पड़ेगा। समझे? दबाइए, बटनिया दबाइए। दबा दिया एकदम। हाँ, बटनिया दबाइए भाई साहब। दबाइए दबाइए, दबाइए दबाइए। केजरीवाल बन जाएंगे बनवास में, अन्ना हजारे के चेला बन के रहेंगे। जनता पूर्वांचल के साथ विश्वासघात किया इन्होंने, सनातन धर्म के खिलाफ इन्होंने काम किया है। केजरीवाल ने तो दिल्ली का बिल्कुल बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया। 8 तारीख को केजरीवाल 100% जेल में जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की द्वारका में और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली की विकसित संकल्प रैली को संबोधित कर रहे हैं, विकसित नई दिल्ली रैली को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड है और रोड में भारी जनता का हुजूम देखने को मिल रहा है। बीजेपी के झंडे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स हैं और इसके अलावा रैली के बाहर लोगों की काफी ज्यादा संख्या देखने को मिल रही है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आई है, उन्हें देखने के लिए आई है। और जाहिर तौर पर ये भीड़ बता रही है कि दिल्ली में जब 5 फरवरी को वोटिंग होगी तो यहाँ पर जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो अपने अपनी ओर से लगातार यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों को लेकर के या फिर जनता का जो ओपिनियन है वो साफ बता रहा है कि जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे तो ये नतीजे क्या होने वाले हैं। क्या नाम है? बीके का भाई, बीके। और केजरीवाल पे क्या कहेंगे? इस बार उनकी सरकार बनेगी क्योंकि 5 साल का टाइम मांग रहे हैं इस बार वो। अरे मैडम, हम तो ये गोला पर लंदन और पेरिस का ढूंढ रहा हूँ। लंदन पेरिस पूरा भारी बिग कन्फ्यूजन है गोला पर। 10 साल में बोले कि गोला को लंदन पेरिस बनाऊंगा, गोला कुछ हुआ नहीं। हुआ कौन डेवलपमेंट का काम ही नहीं हो रहा है मैडम। 2 बार से वोटवा ले लिए, कमवा नहीं किए, खाली जो है ना पिरामिड करते हैं, रंग पिरामिड। हाई देंगे, हाउ देंगे, डी डेट वाच बियर। ये गोला पर तो आपका ऑक्सीजन भी कम है, टोटली पोल्यूशन भरा है गोला पर। और डेवलपमेंटवा छोड़ दीजिए, विकास भी नहीं हुआ यहाँ, है ना। टोटली हम डिस्परेशन में है आपका गोला पे आके। कैसा आप लोग ये गोला पे सरवाइव करते हैं? तो डिस्परेशन में है तो गए नहीं मोहल्ला क्लिनिक में? अरे गए रहे मैडम, मोहल्ला क्लिनिक का स्टोरी हमसे नहीं पूछिए, बहुत फीलिंग साइड हो गया। जब हम मोहल्ला क्लिनिक में गए अपना खांसी का इलाज कराने, वहाँ देख रहे हैं एक सुई से कुत्ता का भी इंजेक्शन दे रहा है, वही सुई हमका भी लगा दिए। एक दवाई कुत्ता का दे रहा है, वही कुत्ता दवाई हमका भी दे रहा है। करा 2 in 1 फैसिलिटी है। भारी बिग ब्लंडर कन्फ्यूजन है गोला पर, कौनो काम ही नहीं हो रहा है। 2 बार से ये गोला का लोग फ्री के रेवड़िया के चक्कर में गलत बटन दबा रहा है झाड़ू वाला, है ना। कौन सा बटन दबाना चाहिए? राइट बटन कमल का। ये तो परवेश वर्मा का लेके आप घूम रहे हैं। अरे तो दिल्ली का असली बेटा तो यही है। और केजरीवाल भी तो कहते हैं मैं दिल्ली के लोगों का भाई हूँ, बेटा हूँ। वो केजरीवाल जी रॉन्ग बेटा है ना। वो तो यहाँ का बेटा हुआ ना, इनका बरत हुआ ना, यहाँ खेले ना कूदे ना स्टडी किए। कब वो बोलते हैं पंजाब के बेटा, कब वो बोलते हैं हरियाणा का बेटा, कब वो बोलते हैं गोवा का बेटा। वो खुदे कन्फ्यूजन में है। दिल्ली का असली बेटा तो परवेश वर्मा है, दिल्ली का गांव का देहात का गली का बेटा। और परवेश वर्मा वेरी 100%। और केजरीवाल जी क्या है, टोटली प्लान उल्टा। केजरीवाल के पास कोनो प्लान नहीं है, कोनो फार्मूला नहीं है। बिना फार्मूला और प्लान का काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। जो केजरीवाल जी अपना खांसी नहीं ठीक कर पाए, वो गोला का इलाज क्या करेंगे? केजरीवाल कह रहे हैं हरियाणा की सरकार यमुना में जहरीला पानी मिला रही है दिल्ली के लोगों को मारने के लिए। अरे टेलिंग लाई बोल रहे हैं केजरीवाल जी, पूरा टेलिंग लाई बोल रहे, खाली झूठ बोलते हैं। केजरीवाल जी के पास कोनो काम ही नहीं है ना। वो का एगो अवार्ड दे देना चाहिए, फादर ऑफ टेलिंग लाई। जैसा फादर ऑफ नेशन है ना महात्मा गांधी जी, वैसा केजरीवाल जी को टेलिंग लाई का एगो अवार्ड दे रहा है। पूरा झूठ बोलते हैं, काम करते नहीं हैं और कहते हैं कि मोदी जी हमका काम ही नहीं करने दे रहे हैं। ये गोला का बैटरिया चार्ज नहीं, लूल हो गया है गोला। अगर ये गोला को बचाना है तो ये बार मोदी जी का चांस देना पड़ेगा, कमल का बटनिया दबाना पड़ेगा। काहे कि गोला पर झाड़ू जो है ना बहुत कीचड़ कर दिया है और कीचड़ में कमल खिलाना पड़ेगा, तब यहाँ गोला पर डेवलपमेंट का काम होगा, विकास होगा, फैसिलिटी मिलेगा। अरे मैडम, हम तो टोटली कन्फ्यूज हुए हैं। जब हम यमुना देखने गए ना, फीलिंग साइड हो गया। क्या हो गया? फीलिंग साइड हो गया। 10 साल में यमुना साफ ही नहीं हुआ। और यहाँ ना तो कोनो बस का फैसिलिटी है, ना तो पानी मिल रहा है, वाटर क्राइसिस है गोला पर। केजरीवाल जी कब बोलते हैं
हिमाचल टोटी खोल दिया है, चलते बाढ़ आ गया है। कब वो बोलते हैं हिमाचल टोटी बंद कर दिया है, चलते पानी का दिक्कत है। कब वो बोलते हैं हरियाणा वाला जहर मिला दिया है। तो यहाँ केजरीवाल जी जो है ना 10 साल से फ्री का रेवड़िया का फिरकी ले रहे हैं और लोग यहाँ कन्फ्यूजन में झाड़ू का बटन दबा दे रहा है गलत में। ई बार जो है ना हम जनता को प्रिपेयर करने आया हूँ कि राइट बटन दबाना है, कमल वाला, है ना। मोदी जी का ई गोला पर, आपका गोला पर तो आयुष्मान कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ना, और हर जगह एक्सेप्ट है, हरियाणा, गुड़गांव, लंदन, और यहाँ एक्सेप्ट नहीं है। तो टोटली ई गोला पर भारी कन्फ्यूजन का गेम चल रहा है। तो कन्फ्यूजन दूर करना पड़ेगा और कमल का बटन दबाना पड़ेगा, समझे। दबाइए बटनिया, दबाइए। दबा दिया एकदम। हाँ, बटनिया दबाइए भाई साहब। दबाइए दबाइए, दबाइए दबाइए, दबाइए। मोदी जी का है ना ये बार विकास चाह रहा है। देखो बच्चा भी दबा रहा है, बताओ बताओ। दबाइए दबाइए। देखिए तो ये बार राइट बटन दबाना है कमल का। हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना है डिस्परेशन में टोटली। हाँ अभी दबाइए, वोट डालना है हमें। दबा दबा दबा, देखा। तो ये पीके के भाई बीके है जो कि यहाँ पे आकर के जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार राइट बटन दबाइए और अपने गोले को बचा लीजिए। बीजेपी को वोट ना देगा, भारत में रहने का कोई हक ही ना है उसको, ठीक है। मेरा नाम मदन लाल, कहाँ से? बवाना जिला से। 5 तारीख को किसको वोट दे रहे हैं? हम तो शुरू से बीजेपी को वोट दे रहे हैं और मेरा काम फील्ड का है। जब मैं फील्ड में घूमता हूँ तो पहली बार लोगों को लग रहा है कि दिल्ली में बदलाव चाहिए। और केजरीवाल का क्या होगा फिर? केजरीवाल बन जाएंगे बनवास में, अन्ना हजारे के चेला बन के रहेंगे। जनता पूर्वांचल के साथ विश्वासघात किया इन्होंने, सनातन धर्म के खिलाफ इन्होंने काम किया है, हिंदू धर्म के खिलाफ काम किया है। कॉलोनी के अंदर कोई काम नहीं हुआ। आप मीडिया वाले घूमो, 15 साल शीला बहन की सरकार रही, 11 साल केजरीवाल सरकार रही। कोई बड़ा कॉलेज खुला हो, कोई हॉस्पिटल खुला हो, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे नकली दवाई बांटी जा रही है। कॉलोनी में सीवर डल गए, पानी निकासी समस्या नहीं है। इन्होंने कहा था एमसीडी दे दो हमको, हम कूड़ा का बाहर हटा देंगे। आप देखोगे गाजीपुर में, जहांगीरपुरी में कूड़ा का भाव नहीं गिरा बल्कि वो ऊंचा हो गया। पूर्वांचल के लोगों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। जो 30-35 लाख हम पूर्वांचल के लोग हैं। दूसरी बात देखो, महिला के मान सम्मान ये सरकार में थे, अगर 1000 रुपये दे दिए होते जनता विश्वास करती। न पंजाब में दे पाए न दिल्ली में दे पाए। क्या तो रहे 2100 रुपए देंगे सरकार बन गई तो? ये आप सरकार में हैं, लोकसभा चुनाव के समय कहा था अगर 1000 रुपया दे दिए होते तो इतनी महिलाएं आज सभा में नहीं मिलती। कहीं ना कहीं महिला को लग रहा है केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, महिला का अपमान कर रहे हैं और डबल सरकार होने से उनको लग रहा है कि हमें केंद्र सरकार देगी पैसा। इन्होंने डीटीसी बर्बाद किया, गड़बड़ विभाग किया, प्रदूषण के नाम पे और क्या कहते हैं जमुना के नाम पे जो पैसा का बर्बाद किया है। आज के डेट में मैडम मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन तीनों अपने सीट से हार रहे हैं। आप पार्टी 28 से 30 रहेगी, 40 से 42 हो जाएगी बीजेपी और 2 कांग्रेस, 1 होगा निर्दलीय। ये सर्वे है दिल्ली का। लेकिन संजय सिंह तो मोदी जी को चोर बताते हैं। पहले क्या था, केंद्र में मोदी चाहिए, राज्य में चाहिए केजरीवाल। पहली बार है जो दिल्ली में जनता चाहते डबल सरकार चाहिए। क्यों चाहिए कि इन्होंने कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई रोड का विकास नहीं किया, कॉलोनी के अंदर पानी का काम नहीं हुआ, सड़कों का काम नहीं हुआ। तो पूर्वांचल लोग 25 साल से दिल्ली में रहते हैं, 25 साल से गंदगी की जिंदगी जी रहे हैं। उनके बच्चे की पढ़ाई की सुविधा नहीं है। हम 1213 किलोमीटर बिहार से आकर हम आए हुए हैं। अगर हमको सुविधा नहीं मिलेगा तो बदलाव क्यों नहीं चाहिए हम? चलो हम पार्टी के आदमी हैं, लेकिन जनरल देखो ये जन सैलाब इसीलिए आया है कि हम इसको लाए हैं। ये जनता खुद आई है दिखाने के लिए कि हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, दिल्ली में भी मोदी सरकार चाहिए। सर क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह, कहाँ से? मैं द्वारका सेक्टर 14 से। क्या लग रहा है 10 साल में कैसा काम किया है केजरीवाल सरकार ने? केजरीवाल ने तो दिल्ली का बिल्कुल बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया। कहीं सभी रोड टूटे पड़े हैं, कोई 1 रुपए का काम नहीं किया। भ्रष्टाचारी है केजरीवाल, महाभ्रष्ट है। लेकिन वो तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। नहीं मैडम, कट्टर ईमानदार का है वो तो 8 तारीख को जेल में जाएगा। जेल में जाएंगे? 8 तारीख को केजरीवाल 100% जेल में जाएगा।
8 तारीख को तो मतलब 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बना रही है। 100% बिल्कुल कम से कम 60 सीट बीजेपी की है। 8 या 10 सीट जो ना केजरीवाल की हो सकती हैं, वरना बहुमत पूरा बीजेपी का। बीजेपी और ये जो बीजेपी इतनी सारी योजनाएं लागू करने की बात कर रही है, महिलाओं को 2500 देने की बात कर रही है, युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है, आपको लग रहा है सत्ता में बीजेपी आएगी तो इन वादों को पूरा करेगी? बीजेपी 100% करेगी। ये केजरीवाल भ्रष्ट आदमी है, काम करना नहीं, एलजी पे ऊपर लगा देता है, कभी एलजी पे कभी किसी पे। और ये तो वैसे भ्रष्टाचार है, काम करेगा कहाँ से? इसको पैसा है ही नहीं, सब कुछ बर्बाद कर दिया। बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार, बीजेपी सरकार मिलके दिल्ली के अंदर काम करेगी। लेकिन अभी केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार यमुना में जहरीला पानी मिला रही है दिल्ली वालों को मारने के लिए। मैडम, ये जब इसने और कोई तो उपाय मिला नहीं, इसने सिर्फ गंगा जमुना के बारे में जहर मिलाने का इसने एक अफवाह फैला दी। किसी तरह लोग जो है उसकी तरफ ध्यान चला जाएगा। ये झूठा है, माँ झूठा है, झूठा है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। किसको जिता रहे हैं इस बार दिल्ली में? बीजेपी। अरविंद केजरीवाल? सवाल ही नहीं होता। क्यों नहीं उठता? वो भी तो इतनी सारी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। सब फर्जी हैं, सिर्फ घोषणाएं करता है, उस पर अमल नहीं करता मैडम जी। बीजेपी की घोषणाओं पे यकीन है? बीजेपी वादा पूरा करेगी? पूरा विश्वास है, मोदी जी पर भरोसा है, पूरी भाजपा सरकार पर भरोसा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं करवाती, बीजेपी की बात सुनती है। वो मैडम शुरू से ही फर्जी आरोप लगाता रहता है, जैसे पानी मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा ले लीजिए आप, जो सिर्फ फर्जी बातें करता है जो है। आप ये बताओ जो है, कोई जो जहर नदी में पानी जहर मिलाएगा? कौन सारे लोग पानी नहीं पीते उसको जो है? जनता वैसे भी प्यासी मर रही है गंदे पानी से, अफवाह फैला के जनता को और दूर भगाना चाहते पानी से। बताइए मैं गलत कह रहा हूँ? सिर्फ फर्जी बातें करता, अफवाह फैला रहा है, किसी तरह चुनाव जीतना चाहता है। वो अब होने वाला नहीं, बदलाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने तो अरविंद केजरीवाल से सबूत मांगा है कि बताइए कौन सा जहर कहाँ पे यमुना में मिला दिया। कोई सबूत नहीं मैडम। पहले कह रहा जहर मिलाया, आप कह रहे उसमें अमोनिया जाने क्या क्या बोलता है, ये ज़्यादा थी वो ज़्यादा थी। कहीं कुछ नहीं मैडम, सब फर्जी है, सिर्फ अफवाह है। तो आपको क्या लग रहा है 8 तारीख को किसकी सत्ता आ रही है? बीजेपी आएगी, पूरी बहुमत से आएगी। इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। जो हर विधानसभा में देखना, जो मतलब इतनी कम सीटें आएंगी, सोच में पड़ जाएगा क्या हो क्या गया। अच्छा, इनकी खुद की सीट पे क्या स्थिति लग रही है आपको, नई दिल्ली सीट पर? अब मैडम मेरे हिसाब तो वहाँ हारना चाहिए इस बार। परवेश वर्मा की जीत जो है अच्छी स्थिति में है, जीतना चाहिए। परवेश वर्मा में तो आरोप लगाते हैं केजरीवाल सोने की चेन बांट रहे हैं वोटर्स को। सब मैडम राजनीति है, एक दूसरे तो आरोप लगाते हैं। सत्यता जो है, सच्चाई जो सारी जनता जानती है उसको जो है, उसमें कहीं ना कोई बात ही नहीं है। सारी जनता समझ रही है हकीकत क्या है। आपका? मेरा नाम जय भगवान है। क्या लग रहा है 10 सालों में कैसा काम किया है केजरीवाल ने? केजरीवाल ने कुछ ना करे। किसको वोट दे रहे हैं? मैं भाजपा को। केजरीवाल को क्यों नहीं? 10 साल में कुछ खास काम नहीं किया? वो तो कहते हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, सारी व्यवस्था दी है। कुछ ना किया उन्हें। नहीं। और जो बीजेपी वादा कर रही है कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, आपको लग रहा है बीजेपी सरकार बनाती है तो वादा पूरा करेगी? आप वादा पूरा करेगी। और यहाँ पे मोदी जी रैली करने के लिए आए, रैली का कुछ असर होगा दिल्ली में? असर कैसे नहीं होगा? कहीं कहीं जगह से आ रहे हैं लोग बाग, असर तो अच्छा पड़ेगा।